सो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। जब आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करोगे तो कई सारे और भी रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखो टू स्टेप में वो कौन से रूल्स हैं। अब यहाँ पे आपको अकाउंट साइज़ दिखेगा, कौन से साइज़ के अकाउंट्स अवेलेबल है। तो $1,00,000 तक के अकाउंट अवेलेबल है टू स्टेप में। वन स्टेप में भी $1,00,000 तक है और ज़ीरो में हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, $2,00,000 तक के अकाउंट्स है। ठीक है, टू स्टेप प्रो में भी हमें $2,00,000 तक के अकाउंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए टू स्टेप के रूल्स जानते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल्स तो क्या है कि भैया आपका जो स्टूडेंट फीस होता है उसमें 8% का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है और मिनिमम 3 दिन में 3 दिन तो आपने ट्रेड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड जो फीस है उसमें आपको 5% करना है, वो भी मिनिमम 3 दिन तो ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेली लॉस लिमिट लिखा हुआ है कि मैक्स टू मैक्स डेली कितना लॉस कर सकते हैं, तो 5%, और ओवरऑल लॉस कितना कर सकते हैं तो 10%। ठीक है, ये रूल्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया था। अब और कौन से रूल्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है एक क्लोज एट लीस्ट वन ट्रेड एवरी 30 डेज, यानी कि 30 दिनों में, एक महीने में एक ट्रेड तो आपको, मतलब डायरेक्टली आप पूरा महीना ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेड तो क्लोज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, इसमें टू स्टेप में ओवरनाइट वीकेंड होल्डिंग भी अलाउ है और कोई टाइम लिमिट नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसे आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जब आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, यानी कि जब आप टू स्टेप पास कर लोगे तो जो मास्टर अकाउंट मिलता है उसमें वही सेम 5% का स्टॉप लॉस है, मतलब दिन का लिमिट है, उतना लॉस कर सकते हैं। ओवरऑल 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला जो आपका रिस्क लिमिट है वो है। ठीक है, देखो यहाँ पे पर ट्रेड का लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आपका अकाउंट $50,000 से नीचे है तो आप दिन का 3% का लॉस ले सकते हैं। और पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट $50,000 से नीचे है तो आप पर ट्रेड कितना लॉस ले सकते हैं, 3%। और अगर आपका अकाउंट $50,000 से ऊपर है तो आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग में भी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि क्या बोला है कि अगर आप किसी भी हायर इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ होती है उसके 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में ट्रेड ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो वो कंसिडर नहीं करा जाएगा, वो प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं होगा और आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। और ये स्पेसिफिक किस पे है, तो करेंसी पे, जो करेंसी पेयर्स होती है फॉरेक्स मार्केट में उसी के बारे में। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया 30 दिन में एक बार तो ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारे मास्टर अकाउंट के रूल्स हैं जो आप फॉलो करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिलेक्टेड है कि यहाँ पे आपके हाथ में है कि अगर आपको 7 डेज के बाद विड्रॉल करना है तो आपको 60% तक का प्रॉफिट मिलेगा, 40% कंपनी रखेगी। और अगर आप 14 दिन के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं तो 80% आपका प्रॉफिट हो सकता है। और आप 30 डेज के बाद, यानी कि एक महीने की पूरा वेट करके फिर विड्रॉल मारते हैं तो 100% रिवॉर्ड आपका है। समझ गए? तो आपको जो भी गाइडलाइन सेलेक्ट करनी है, मतलब जो भी रिवॉर्ड साइकिल सेलेक्ट करनी है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 7 दिन में चाहिए तो 7 दिन में पे आउट डालो, 14 दिन चाहिए तो 14 दिन, और महीना चाहिए तो महीना होल्ड करो। समझ गए? अब यहाँ पे देखो ज़ीरो अकाउंट है ना, ज़ीरो अकाउंट में, इंस्टेंट अकाउंट में बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डेली लॉस लिमिट और ट्रेल लॉस लिमिट तो 5% तक का है। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पर ट्रेड रिस्क जो मैंने यहाँ पे बताया है वही है। और ओपन रिस्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए ना वो 1% से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट है और आपका पर ट्रेड आपकी फ्लोटिंग लॉस, जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया है उसमें अगर 1,00,000 का 1% यानी $1,000 होता है। ठीक है, अब $1,000 का अगर लॉस दिखाएगा एक ही ट्रेड में, पहला ही ट्रेड ओपन किया उसमें $1,000 का आपको लॉस दिखा दिया है, तो वो नहीं होना चाहिए। 1% से ज़्यादा फ्लोटिंग लॉस आपका नहीं जाना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली रूल्स है। मतलब आप जो भी आपका स्टॉप लॉस हो वो $1,000 से नीचे ही होना चाहिए, वरना वो ब्रीच कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, आप भले ही आपने 3% लॉस लिमिट है दिन का,
बट ऐसा आपको नहीं कैलकुलेट करना है। पर ट्रेड आप 1% ही रिस्क ले सकते हैं। किस में? जीरो अकाउंट में, जब आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं? 7 दिन। यानी कि पूरे महीने में आपके 7 ट्रेड तो ऐसे होने चाहिए जिस दिन आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ पे रूल्स है क्लियरली कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में कोई भी ट्रेड क्लोज या ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग भी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि आप वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने होल्ड कर लिया ट्रेड वीकेंड को, यानी कि शुक्रवार है, फ्राइडे है, और आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब देखो, आपकी सिंपल सी गलती और आपका पूरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच का मतलब है उड़ जाएगा, मतलब आपकी चैलेंज बेकार हो जाएगी। फिर वही वाला रूल्स को, जो हर 30 दिन में एक ट्रेड तो एटलीस्ट क्लोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरनाइट तो जो आपको है वो अलाउ है। और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा? अगर 14 दिन के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका 95% पे आउट मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो, ज़ीरो अकाउंट में थोड़े से ज़्यादा रूल्स है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो लोग, क्योंकि वो गैम्बलर्स बहुत सारे आ जाएंगे ना, तो वो ना आए इसके लिए उन्होंने रूल रखा है। तो खाली एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, 1% जो फ्लोटिंग लॉस है वही वाला, और बाकी का जो आपका डेली लॉस लिमिट है और ओवरऑल अकाउंट का जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही रूल्स है। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करने के दौरान। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो गलतियाँ करोगे फिर भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखा है। तो वही आने वाले वीडियो में वही डिस्कशन करेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि ये सारे रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर इनको आपने कोई भी अगर रूल्स ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।